हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक का पेपर जो 2021-22 का है आ चुका है। ये 29 नवंबर को जो आप देने वाले हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं का गणित का पेपर इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर मैं इस वीडियो में बताऊँगा। स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन का विद आंसर भी बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट देखिए, पेपर का मैं जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा वो बिल्कुल आपके पेपर में आएंगे, है ना, जो बिल्कुल आपके पेपर से ही लिए गए हैं। बट क्या मेरे बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको भी पता है अगर मैं पूरा आपको पेपर सामने रख दूंगा तो हो सकता है कि मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं पूरे आपको क्या पेपर नहीं बताकर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे किस प्रकार के आएंगे, है ना, वो बता देता हूं। तो आप उनको पढ़ लीजिएगा तो वो आपके पेपर में वहाँ पर पूछे जाएंगे तो आप उनको याद कर लेंगे, तो आप कल के पेपर में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना, और स्टूडेंट मेन बात ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आप जिस भी ज़िले के बच्चे हों सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए है ना। तो क्योंकि बात क्या है कि देखिए, जो पेपर आपके अलग अलग बन रहे हैं, मान लीजिए अगर बन भी रहे हैं तो क्या पेपर ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं उनका सीरियल क्रमांक ऊपर नीचे कर देते हैं, पेपर एक ही रहता है। मुश्किल से 1 या 5%, 5 से 6% चेंजेस रहते हैं। बिल्कुल जो एक पेपर बन गया बिल्कुल वैसे ही पेपर रहता है, कोई अलग नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 80 में से 80 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों तो पहले सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। सही जोड़ी में आपको क्या पूछेगा, तो देखिए सही जोड़ी में आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा। देखिए -5 × -4, इसका ये एक आपके ब्रिज कोड से संबंधित है, तो कितना होगा 20 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपके यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। अब बच्चों ऐसा नहीं कि आपको यही डायरेक्ट पूछ ले, हो सकता है आपकी -4 × +5 कर दे, ये चेंज कर सकता है। इंटू यानी कि इंटू से संबंधित आएगा एक ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा 3/4 × 8, है ना, ऐसा दे सकता है 3/2 × 4/5, है ना, इस टाइप का दे देगा आपको। तो ये आपको क्या इंटू से संबंधित है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा। तीसरा देखिए 1/10, तो ये पूछ लेगा, और 3/4, इस तीनों में से एक, ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इन ही क्वेश्चन में से आएगा, है ना। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। हीरोन का सूत्र है तो हीरोन का सूत्र याद कर लीजिएगा, और ये आपको जो भिन्न दिए रहते हैं उनको ऐड करने का पूछा जाएगा। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, बस अंक चेंज हो सकते हैं। 1/4 है तो यहाँ पर 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, इस टाइप का आपको आएगा, ठीक है, सही जोड़ियों में। तो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको ये कर लेना है। 2/10 को क्या लिखेंगे, 1/5, है ना। तो ये आंसर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उनको ही कर लीजिएगा, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के पूछ सकता है आपको, तो 180 डिग्री कर लेना है। तो आप त्रिभुज का क्या करेंगे, 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी यहाँ से सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन हो जाती हैं पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ, ठीक है बच्चों। इतना आई होप मैं आशा करता हूँ आप इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। इन्हीं में से अगर आपके जितनी भी जोड़ियाँ सही जोड़ियाँ आए 5-6 जितनी भी, तो आपके पूरे अंक आ जाएंगे। ओके बच्चों, अब देखिए अब आपसे क्या पूछा जाएगा, सही विकल्प। तो सही विकल्प देख लेते हैं आपसे कौन कौन सी पूछे जाएंगे। तो बच्चों आपसे हीरोन का सूत्र पूछा जाएगा। तो हीरोन का सूत्र ये मैंने लिख दिया, बी वाला ऑप्शन सही है, a+b+c/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अब देखिए ये वेरी ये आपका पेपर में आने वाला है। √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो ये क्या, √2 निम्नलिखित घात का बहुपद है, 2, 0, 1, 1/2, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना है आपको, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वही आएगा, इसलिए अच्छी तरीके से करें। देखिए ये तो मैंने आपको सही जोड़िए में बता दिया था, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ सकता है। मूल बिंदु निर्देशांक 100% आपको देखने को मिल जाएगा, 0 होते हैं, ठीक है। और चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। -4, किस चतुर्थांश में स्थित है। बच्चों चतुर्थांश हमेशा पूछा जाता है। अब आपको -4, -4 दे दे
4 की जगह, तो आपका ये करेंगे तृतीय चतुर्थांश। ओके बच्चों, अब देखिए ये एक बात ध्यान रखना है, चतुर्थांश से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दें, जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें एक्स और वाई के मान प्लस प्लस में होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में जो एक्स का मान होता है माइनस में और वाई का मान प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश में एक्स का मान माइनस का और वाई का मान भी माइनस का। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस का और वाई का मान माइनस का। बच्चों अब देखिए यहाँ से अगर आप मान लीजिए आपको -4 और -4 पूछेगा, तो देखिए -4 और -4 ये इसमें है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगर -4 -4 है तो ये कौन से में, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ का एक ये वाला +4 और -4 कर देता हूँ, तो फिर ये किस में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। अगर ये दोनों ही प्लस के हैं तो ये किस में आ जाएगा, प्रथम में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, संख्या यहाँ पर चेंज हो जाएंगी कि -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, है ना। तो और 100% इसमें से आपको एक आएगा। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आपसे पूछेगा -2 3 में भुज कौन सी है। तो बच्चों जो एक्स का मान, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। जो एक्स का मान होता है उसे हम भुज बोलते हैं और जो वाई का मान होता है उसे हम कोटि बोलते हैं। तो इनमें से आपका 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सही विकल्प में। ये जरूर नहीं कि सही विकल्प में आपको एक वाक्य में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए रैखिक बहुपद की घात होती है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो किस प्रकार त्रिभुज के लिए किया जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, ट्राइंगल है ना, रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बाय अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो क्या होती है, तो ये 0 होती है, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। अगर एक्स अक्ष पर बोलेगा तो सभी बिंदुओं की भुज क्या होती है, तो एक्स अक्ष पर क्या होगी, कोटि होगी 0। एक्स अक्ष पर क्या होगी, कोटि 0 होगी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको कर कर ही जाना है बच्चों। यहाँ से आपको आएगा सीधे पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 9x की पावर 7 - 4x की पावर 6 + x + 9 की घात है। तो बच्चों किसी भी जो हमें बहुपद दिया रहता है उसकी अधिकतम घात को हम घात कहते हैं। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 7 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब बोलेंगे 6 भी है, लेकिन 7 क्या है, ज़्यादा है, तो ये 7 हो जाएगी। अब इसमें अगर आपसे पूछेगा, इसमें अब आपसे पेपर में क्या पूछेगा, तो ध्यान देने वाली बात ये है, आपसे पेपर में बच्चों ये पूछा जाएगा कि x की पावर 7 का गुणांक कितना है। तो ये 9 है, तो ये आप ये वाला कर देंगे। अभी क्वेश्चन आपका आने वाला है 4x² + 3x - 2। तो ये आपको यहाँ पर पूछेगा, चलिए मैं थोड़ा इसको और सही कर देता हूँ। इस प्रकार से पूछा जाएगा, माइनस के देखिए 4x² 4x³ - 3x² + 2 बरा ये दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि x² का गुणांक। तो बच्चों x² का गुणांक कितना, -3। बहुत सारे बच्चे क्या प्लस का 3 कर आते हैं, तो ये गलत हो जाता है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर बता दिया है, भुजकोटि वाला मैंने बता दिया। तो x का मान भुज होता है, तो 3 भुज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपके आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दिए गए चित्र में दिखाए गए नाम छायांकित भाग को निम्न में से दर्शाना है। तो देखिए ये 100% आता है। तो ये क्या 4 भाग हैं और एक इनमें क्या गहरा है, कलरफुल है, ब्लैक कलर। तो ये क्या 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका पूछा जाने वाला है 12 का 1/6। तो का मतलब होता है इंटू, तो 12 × 1/6 तो क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आना ही आना है। इसको संख्या चेंज हो जाएगी लेकिन और कुछ चेंज नहीं होगा बच्चों, तो इसलिए इसको कर कर ही जाएं आप, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे आप। तो अब हम ये मैंने बता दिया, एक घात वाली बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। घन का आयतन आप याद कर लीजिएगा, एक ही होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये भी आएगा, 180 डिग्री होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंटू वाला मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपका हो जाएगा इंटू वाला, ठीक है बच्चों। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 बताए थे। अब आपसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो किस प्रकार, वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। देखिए ये बाय अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो आपको घुमा के पूछेगा लेकिन आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। ये 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। बाय अक्ष से बिंदु P 3,4 की लंबिक दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर एक्स अक्ष से पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर लेंगे। आयत का प्रतिकोण 90 डिग्री का होता है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अब चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। यहाँ से आपको पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए
आपको क्या है, भाग देना तो आता ही होगा। जब 4 का आप 1 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25। तो भाग देने वाले एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान में, इसको पढ़कर जाइएगा। संख्या चेंज हो सकती है और कुछ नहीं। मैंने अभी भुज का बताया था, तो ये एक्स का मान भुज होता है, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। भुज कोटि से पूछा ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या बिल्कुल पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 5वां। देख लीजिए 1/100 का मान होगा तो ये 0.01 होगा, भाग देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देखिए मैंने पहले ही बोल दिया 3x³ में 3x³ का गुणांक कितना है, तो 3 है क्योंकि इनटू में है, ये भी आएगा। ठीक है, जो मैंने खालिस्तान मैंने अभी तक आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा रहा हूँ, ये 100% यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। जो आपका पेपर कल होने वाला है 29 तारीख को, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा याद कर जाएँ। जो मैं बता रहा हूँ इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों ये देखिए बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक, तो x² का कितना है -1। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं +1 कर देते हैं, उन्हें पता नहीं कि -x² है, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 × x²। तो ये गुणांक में है तो -1 होगा ना, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 0.40 का प्रतिशत मान है तो कितना होगा, तो ये 40% है। ओके, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं, तो ये घात कहते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें से ही आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, उधर इधर उधर ना भटकें, आप यहीं पर देखें, पूरा का पूरा आपको यहीं से फंसने वाला है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु कहते हैं तो मूल बिंदु कहते हैं। देखिए ये बाय अक्ष, ये एक्स अक्ष, तो यहाँ पर जो काट रहा है तो इसे कटान बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। बस घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन वही है, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। बहुपद में चर की घात सदैव होती है, तो ये पूर्ण संख्या होती है ना, तो ये क्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने चतुर्थांश वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया है कि आपको यहाँ से पूछा जाएगा भाग गुणा और इनटू प्लस, मैंने ये बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आपसे क्या इस प्रकार से पूछ लेगा कि रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, जो कि मैंने बता दिया है। अब चलिए बच्चों सत्य असत्य देख लेते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में कल के। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, तो बच्चों सत्य है। अब आपसे पेपर में ये थोड़ी पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, एग्जाम्पल पूछेगा एक वाक्य में रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए, तो आप ये लिख देंगे, है ना। और कुछ लिख सकते हैं 4x + 3, 3x + 5, ये भी लिख सकते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, तो ये ax + c होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, देखिए प्रायिकता से संबंधित कुछ देख लेते हैं जो आपके पूछ सकते हैं। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं आएगा तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष की कोटि सदैव 0 होती है, तो ये सत्य है। यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। 1/4 का प्रतिशत रूप 25% है, तो ये भी सत्य है, ये भी। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ये पढ़कर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा आपको इन दोनों में से एक पूछ लेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनको कर लेना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, सभी को पता है। 2 की पावर ये पूछा जाएगा तो ये 16 होता है। घन का आयतन AQ होता है। हीरोन का सूत्र मैंने बता दिया था। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जो पेपर में आएंगे। अगर आप ये पेपर देख लेते तो मैं गारंटी तो बोल रहा हूँ 80 में 80 आप नंबर लाएंगे ही लाएंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन आप करेंगे वो ही कर लेना आप, तो आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 3 पदों वाले बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, है ना, और 3 घात को त्रिघात। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप कर लेंगे बच्चों। आयत का प्रत्येक अंश इतने डिग्री का होता है, तो ये आप देख लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उनको ही आपको कर जाना है। ठीक है, और आप ये कर लेते हैं तो पूरे अंक आपके आ जाएंगे। देखिए जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन भी बताओ भाई इनमें से, क्योंकि जो पेपर में है मैं वही बताऊँगा, ऐसा नहीं कि हर कोई क्वेश्चन बता दूँ, तो इसलिए आपको कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।